लवली सोल्स, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिरेकल 369 पे। तो चलिए गाइस, हर रोज की तरह आज भी देख लेते हैं इस रीडिंग में आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। ओके, ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडरलेस है। इस रीडिंग को कोई भी कभी भी देख सकता है। ओके, तो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें उतने को रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। वो मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। और आप सभी अपने अपने पार्टनर का ध्यान कर लें, उन्हें याद कर लें, एटलीस्ट 3 टाइम्स उनका नेम ले लें और मैं बताऊंगी आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके, डियर यूनिवर्स, डियर कार्ड्स, डियर एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। हमारा फर्स्ट कार्ड है मेंड। आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। गाइज, आपके पार्टनर का क्या मैसेज है? आपके पार्टनर इस रिश्ते पे मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को वापस से जोड़ना चाहते हैं, इस रिश्ते की मरम्मत करना चाहते हैं। गाइज, आज मॉर्निंग की रीडिंग में भी हमने देखा था कि आपके पार्टनर इस रिश्ते पे मेहनत करना चाहते हैं और शाम की भी एनर्जी यही आई है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को फिक्स करना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो भी परेशानियां आई हैं या आ रही हैं, ठीक है ना, उन्हें ठीक करना चाहते हैं। इस बिखरे हुए रिश्ते को एक बार फिर से जोड़ना चाहते हैं। जो भी आप लोगों के बीच जो भी बुरा हुआ, जो कुछ भी आप लोगों के इस रिश्ते में बुरा हुआ, उसे ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ना चाहते हैं, फिर से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पार्टनर का और क्या कहना है। फॉरगिवनेस, हमारा जो नेक्स्ट मैसेज है वो है फॉरगिवनेस का। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। गाइज, आपके पार्टनर अपने पास्ट को, मतलब इस रिश्ते में जो भी आप लोगों का पास्ट रहा है, उसे भुला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो गलती आपसे हुई हो, चाहे वो गलती आपके पार्टनर से हुई हो। फॉरगिवनेस का कार्ड यही कहता है कि भाई आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप दोनों ही लोग एक दूसरे को माफ कर दें। ठीक है, इस रिश्ते को फिर से जोड़ें, इस रिश्ते की मरम्मत हो, इस रिश्ते को ठीक किया जाए। ठीक है, क्योंकि जो भी गलतियां हुई हैं, चाहे वो आपसे हुई हो, चाहे वो आपके पार्टनर से हुई हो, ठीक है ना, आपके पार्टनर उन चीजों को बिल्कुल भी भुला नहीं पा रहे हैं, उस ट्रॉमा से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं या निकल नहीं पा रही हैं। ठीक है ना, आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो गाइज, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं पास्ट से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि पास्ट में आप लोगों के बीच बहुत कुछ हो गया। ठीक है ना, चाहे वो आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन रही हो, या फिर आप दोनों के बीच किसी भी टॉपिक को लेके लड़ाई झगड़ा रहा हो, या आप लोगों के बीच ईगो क्लैशेस रहे हो। ठीक है ना, किसी भी रीजन की वजह से, या आप दोनों ने किसी भी रीजन से एक दूसरे की भर भर के इंसल्ट कर दी हो, एक दूसरे को एब्यूसिव लैंग्वेज बोल दी हो। ठीक है ना, तो ऐसे जो भी चीजें हुई हैं, तो आपके पार्टनर उन बातों को भुला नहीं पा रहे हैं या भुला नहीं पा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पार्टनर का और क्या मैसेज है। हमारा नेक्स्ट मैसेज है न्यू चैप्टर। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि वो मतलब आपसे इस रिश्ते से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, अपनी लाइफ के न्यू चैप्टर को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है ना, तो आपके पार्टनर का आपसे क्या कहना है कि अब आप तो उनसे दूर जा चुके, ठीक, आप उनसे दूर जा चुके, आप उनके साथ सेपरेशन में हैं, फिर भी दिल पे पत्थर रख के आपके पार्टनर मूव ऑन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, ताकि वो अपने न्यू लाइफ की बिगनिंग कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पार्टनर और क्या मैसेज देना चाहते हैं।
हमारा नेक्स्ट कार्ड है अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। ठीक है गाइज, अब आपके पार्टनर का मैसेज क्या है? ये जो फर्स्ट कार्ड आया था मेंड का कार्ड, तो उसी से रिलेटेड ये मैसेज है कि अभी आप दोनों के बीच बहुत सी ऐसी बातें रह गई हैं जिनका रिजॉल्व होना जरूरी है, जिन बातों को आपस में डिस्कस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी ये रिश्ता वापस से जुड़ पाएगा। ठीक है, तभी ये रिश्ता वापस से जुड़ पाएगा। क्योंकि भाई देखिए, अगर मैं इस मैसेज की भी बात करूं जो कि न्यू चैप्टर का मैसेज था, तो अगर मैं इस चैप्टर की भी बात करूं, आपके पार्टनर ना बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ जाएं, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए उनका ये मानना है कि इस रिश्ते को फिर से ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, फिर से ठीक करना चाहिए। तो आप दोनों को कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के बीच, जिन बातों पे आप लोगों की सहमति नहीं बन रही थी, मान लीजिए किसी बात को लेके, किसी टॉपिक पे आपके कुछ और विचार हैं, आपके पार्टनर के कुछ और विचार हैं। ठीक है, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं और आपके पार्टनर कुछ और। ठीक है, या फिर मतलब आप लोगों के बीच कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो कि आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा है या भड़का रही है। ठीक है ना, आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की गई हैं। तो इन बातों को आप दोनों को आपस में डिस्कस करने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। ठीक है ना, तो आप लोगों को एक दूसरे से कन्वर्सेशन करनी चाहिए। गाइस, कभी भी किसी तीसरे की बातों में आके अपने रिश्ते को खराब ना करें। ठीक है, क्योंकि तीसरा पर्सन जो होगा वो मतलब वो आपके मुंह पे भले कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे कि नहीं भाई मैं तो आपका वेलविशर हूं और मैं आपके रिश्ते को ठीक करना चाहता हूं, ये ठीक करना चाहती हूं, लेकिन गाइस कभी भी ट्रस्ट मत करना। जब भी बात करनी हो अपने पार्टनर से डायरेक्ट बात करना। ठीक है ना, जब भी आप लोगों को किसी भी बात पे डाउट हो, किसी भी बात पे आप लोगों को बातचीत करनी हो, तो वाया वाया बात मत करिएगा। आप लोग क्या करिएगा, एक दूसरे से फेस टू फेस बात करिएगा। जो भी बात करिएगा एक दूसरे से करिएगा, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मत जाइएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन अपने हिसाब से बोलेगा और आप अपने हिसाब से। ठीक है, तो थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने की वजह से रिश्ता बिगड़ जाता है, इसलिए ये गलती कभी मत करिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या मैसेज है आपके पार्टनर का। हमारा नेक्स्ट मैसेज है ईगो। देखिए गाइस, अभी हम लोग ईगो क्लैशेस की बात कर रहे थे ना, और लीजिए ईगो का कार्ड आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो मैसेज है वो है आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अवर कनेक्शन। ठीक है, तो आपके पार्टनर का क्या कहना है कि मैंने क्या किया, मैंने अपने घमंड को, ठीक है ना, अपने घमंड को मैं बीच में ले आया या ले आई। ठीक है ना, इस रिश्ते के बीच में, हम दोनों के बीच में हम लोगों ने क्या किया है, ईगो बीच में आ गया, आप लोगों का प्राइड बीच में आ गया, आप लोगों का घमंड बीच में आ गया, जिसकी वजह से आप लोग भाई घमंड में आ गए और आपस में जो भी बातचीत हुई तो उसमें आपके पार्टनर को लगा कि अरे मैं अगर बात कर लूंगा तो मेरा तो ईगो हर्ट हो जाएगा, और ये आपने भी यही सोचा कि अगर अगर मैंने पहल की तो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, मैं क्यों बात करूं। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी आप लोगों के बीच ये जो सिचुएशन आई है वो क्लियरली निकल के आया है कि ईगो क्लैशेस की वजह से आई हैं। ठीक है, आप दोनों अपनी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। ठीक है, आप दोनों ही अपने अपने बात पे अड़े हुए हैं, आप अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, आपके पार्टनर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। ठीक है, तो गाइज आप लोगों को एक बार एक दूसरे से बात करने की जरूरत है, बिल्कुल है। ठीक है, तो क्लियरली ये मैसेज आया है कि आप दोनों ने अपने ईगो को बीच में लाया। यहाँ पे थर्ड पार्टी का काम किसने किया है, आप दोनों के ईगो ने किया है। ठीक है, तो आप लोग मतलब मुंह फैला के बैठने की बजाय एक दूसरे से बातचीत कीजिए और इस मामले को हल कीजिए। ठीक है, और हमारा बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड क्या है, वो है इनडिसाइसिव। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। गाइज आपके पार्टनर ये बात बखूबी जानते हैं कि उनका सही टाइम पे सही एक्शन या डिसीजन ना ले पाना आपको कितना ज्यादा हर्ट करता है।
ठीक है। आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है, तकलीफ पहुंचती है जब आपके पार्टनर, चाहे वो ईगो में आके, चाहे वो किसी भी वजह से, जो कि वो असमर्थ रहते हैं, कभी भी कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं या नहीं ले पाती हैं। ठीक है। आप उनसे बातचीत करके कहते भी होंगे कि भाई कोई भी मतलब जल्दी से जल्दी डिसीजन लो, एक्शन लो, लेकिन आपके पार्टनर टच से मस नहीं होते, क्योंकि वो असमर्थ रहते हैं, कभी किसी रीजन से, कभी किसी रीजन से, कभी अपने ईगो की रीजन से। तो वो डिसीजन लेने में वो देरी करते हैं और सही टाइम पर सही डिसीजन लेते नहीं है, और ये बात आपको बहुत ज्यादा हर्ट करती है। ठीक है। तो आपके पार्टनर ये जान चुके हैं, समझ चुके हैं। इसके ठीक नीचे का कार्ड क्या कहता है? डिसएग्रीमेंट्स। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। आप दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट्स हैं। ठीक है। आप दोनों के विचार एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर कुछ और। तो आपके पार्टनर का यही कहना है, ये जिसके भी पार्टनर का मैसेज है, मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर का ये कहना है कि काश तुमने मुझे समझा होता कि मैं कैसा महसूस करता हूँ या मैं कैसा महसूस करती हूँ तुम्हारे बिना। ठीक है। तो गाइज, डिसएग्रीमेंट्स का कार्ड है और इनडिसाइसिव का कार्ड भी मैंने आप लोगों को बता दिया। मैंने आपके पार्टनर के सभी मैसेजेस आपके पास आप तक डिलीवर कर दिए हैं। ठीक है। आप लोगों को एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, आप लोगों को एक दूसरे को मौका देना चाहिए, इस रिश्ते को फिर से सुधारना चाहिए। ठीक है ना। जो भी बातें आपस की रह गई हैं बातचीत करने के लिए, वो बातचीत करिए, डिस्कस करिए। ठीक है। डिस्कस करिए, और जो है इस जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उन्हें क्लियर करने की पूरी कोशिश करिए। ठीक है। और अब टाइम है हर रोज की तरह हैंड रिटन मैसेजेस देखने का। आपके पार्टनर और आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में और क्या है, तो देख लेते हैं उनके हिडन मैसेजेस क्या हैं जो कि वो आपको देना चाहते हैं। ठीक है। देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट मैसेज देख लेते हैं क्या है। हमारा फर्स्ट मैसेज है, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया है, प्लीज अनब्लॉक कर दो। गाइज, आप लोगों ने गुस्से में आकर अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है। ठीक है ना। आप में से जिन लोगों ने भी अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है, तो आपके पार्टनर का क्लियर मैसेज है कि प्लीज आप उन्हें अनब्लॉक कर दें, क्योंकि वो आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं या तड़प रही हैं। ठीक है। आप दोनों जब आपस में बातचीत करेंगे तभी मामला सुलझेगा, नहीं तो ऐसे मुंह फुला के बैठे रहने से ना तो वो समझेंगे ना तो आप। ठीक है। तो आप लोगों को बातचीत करनी चाहिए। नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। आपके पार्टनर का नेक्स्ट मैसेज क्या है? तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई या फिर चले गए। ठीक है ना भाई, आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं, तो आपके पार्टनर का यही मैसेज है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। भाई, आपके पार्टनर आपसे पूछना चाहते हैं कि आप एटलीस्ट उनकी गलती बता दीजिए, तब वो आपसे ये नहीं पूछेंगे। ठीक है ना। अगर कोई ऐसा रीजन है जो कि सुलझ सकता है। ठीक है। कोई भी रीजन हो गाइस, आप लोग आपस में बातचीत करके सुलझाइए। अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर का मैसेज है, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। ठीक है ना। गाइज, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आप उन्हें छोड़कर चले गए। आप दोनों के सेपरेशन से वो बहुत ज्यादा हर्ट हैं, परेशान हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। मेरे जीवन में आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। गाइज, इस वक्त भले ही आप लोग सेपरेशन में हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं। किस बात का? उनके जीवन में आने के लिए आपका थैंक्स, आपको थैंक्स बोल रहे हैं उनके जीवन में आने के लिए, क्योंकि आपने उनके जीवन में आकर उनका जीवन संवार दिया, सुधार दिया। उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां ले आए आप। ठीक है। नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। हमारी अगली मुलाकात कब होगी मेरी जान। गाइज, आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए बेकरार हैं, बेताब हैं। ठीक है। तो आपके पार्टनर का क्या कहना है? आपके पार्टनर का आपसे पूछ रहे हैं कि हमारी अगली मुलाकात कब होगी। आप दोनों की अगली मुलाकात कब होगी, इस बारे में आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं या फिर पूछना चाहती हैं। ठीक है। तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया है जान। देखिए गाइस, आप लोगों ने अपने पार्टनर पे ऐसा अपने प्यार का जादू चलाया है कि आप लोगों के अलग होते के साथ ही उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है। वो एकदम बेजान महसूस कर रहे हैं अपने आप को।
ठीक है गाइस, वो अपने आप को बिल्कुल बेजान महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके शरीर में जान बची ही नहीं है जब से आप उन्हें छोड़ के गए हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर यही कहना चाहते हैं कि आपने उन पर जादू कर दिया है। ये देखिए गाइस, बहुत तड़प हो रही है आपसे मिलने की। मैंने अभी कहा ना कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, ठीक है ना, या फिर तड़प रही हैं आपसे मिलने के लिए, बहुत ज्यादा बेचैन है, ठीक है, बेकाबू हो रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, उनपे जुनून सवार है सिर्फ और सिर्फ आपका, आपके प्यार का, आपको पाने के लिए, आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। हमारा नेक्स्ट मैसेज है, मैं जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा या दूंगी। ठीक है ना, मैं जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा। गाइस, आपके पार्टनर आपसे ये वादा कर रहे हैं कि जीवन में चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना आ जाए, सुख हो दुख हो, चाहे कैसी भी कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, आपके पार्टनर आपका साथ देने के लिए तैयार है, हर हालत में साथ देने के लिए तैयार है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट मैसेज है, तुम्हें पाने का जुनून है और तुम्हें पाकर ही रहेंगे। देखिए गाइस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, उनपे जुनून सवार है आपको पाने का। और देखिए ये मैसेज भी आ गया, तुम्हें पाने का जुनून है और तुम्हें पाकर ही रहेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर को ये पक्का यकीन है कि वो आपको पाकर ही रहेंगे। हमारा नेक्स्ट मैसेज है, हम जानते हैं मेरी जान, हमने आपका दिल दुखाया है। गाइस, आपके पार्टनर को ये बात बखूबी पता है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है और वो इन्हीं बातों के लिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं या फिर मांगना चाहती हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट मैसेज है, हमें आपसे बेइंतहा मोहब्बत है। मैं ये मैसेज फिर से रिपीट करना चाहूंगी, हमें आपसे बेइंतहा मोहब्बत है। ठीक है गाइस, आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि वो अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, कह रहे हैं या कह रही हैं कि उन्हें आपसे बेइंतहा मोहब्बत है। नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं, तुम एक प्योर सोल हो। गाइज, आपके पार्टनर आपको एक प्योर सोल मानते हैं या मानती हैं। ठीक है, आप बहुत ही पवित्र आत्मा है, आप कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। आपके दिल में हर किसी के लिए प्रेम और सम्मान की भावना रहती है, सच्चे मन के हैं आप, सच्ची भावनाएं रहती हैं आपके मन में, हृदय में। ठीक है, आप बहुत प्योर सोल हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट मैसेज है, वादा करो हमेशा मुझे ही चाहोगे। गाइज, आपके पार्टनर आपसे वादा चाहते हैं या चाहती हैं कि आप हमेशा उन्हें ही चाहें, किसी और के साथ आगे ना बढ़ें। ठीक है, कल आपकी याद में रोना आ गया। गाइज, आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं कि कल उन्हें आपकी याद में रोना आ गया। आप दोनों के अलग होने के बाद जब उन्हें ये महसूस हुआ कि भाई वो आपके बिना एक पल भी जी नहीं सकते, तो आपसे जुड़ी पिछली हर एक याद को वो ताज़ा कर रहे थे और उसी याद में उन्हें रोना आ गया। अब हम आखिरी मैसेज देख लेते हैं, सुबह का पहला ख्याल तुम हो, रात की आखिरी सोच तुम हो। ठीक है गाइज, आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं कि सुबह जब वो उठते हैं तो सबसे पहले आप ही का ख्याल आता है, दिन भर वो आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं और रात में सोने से पहले की जो आखिरी सोच होती है उसमें भी आप ही शामिल रहते हैं। ठीक है, सो गाइज, ये थे आपके पार्टनर के लव मैसेजेस। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।